पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन दिनों काफी चर्चा में है। इस स्कीम में निवेश करने पर बिना किसी जोखिम के हर महीने लगभग 20,500 तक की इनकम हो सकती है। सरकारी गारंटी होने के कारण बुजुर्ग इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प मान रहे हैं। अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। ट्रंप सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। अगर टैरिफ हटता है तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसियों ने सारंडा में बड़े ऑपरेशन की संभावना जताई थी। उसी रणनीति के तहत एक दिन में 21 माओवादियों को मार गिराया गया। एनआईए को यह सुराग स्थानीय नेटवर्क और सैटेलाइट इनपुट से मिला था, जिसके बाद पूरी योजना तैयार की गई। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर टीएमसी विधायक पर सर प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा हिंसा फैलाने का नहीं था। अब मामला जांच के दायरे में है। थाईलैंड से रूस के बारनौल जा रहे एक विमान में अचानक हवा में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। विमान में सवार 246 यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ गई। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने आपात संदेश भेजा, जिसके बाद चीन ने वैकल्पिक रनवे और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यूरोप पर तीखा हमला बोला है। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप ने मुश्किल समय में यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी मदद बहुत कम मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने से बच रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से बातचीत में उन्हें उम्मीद की नई किरण दिखी है, लेकिन यूरोप अब भी केवल बयानबाजी कर रहा है। दिल्ली में नीति आयोग के दफ्तर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई। एक युवक खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का वाहन चालक बताकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ तो पहचान पत्र मांगा गया, जिसके बाद आरोपी घबरा गया। तलाशी में फर्जी आईडी मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शांति की बातों के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका का विशाल नौसैनिक बेड़ा खाड़ी की ओर भेज दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान पर संभावित हमले की तैयारी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना ने कहा कि देश में अराजकता फैलाई जा रही है और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत देश भर के युवाओं को 61,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम 45 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी युवाओं से जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। झारखंड में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। अब तक 21 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की पूरी टोली जंगल में घिर गई थी। भारी गोलीबारी के बाद जवानों ने बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गणित पढ़ाने वाले पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पिता ने इसे हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन छोटे बेटे ने सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे इलाके में आक्रोश है। पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर 2.5 किलो RDX बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि ये आतंकी 26 जनवरी के मौके पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। एनआईए और पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए कुछ युवकों ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ियां रख दी ताकि वीडियो शूट कर सकें। इसी ट्रैक से वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली थी। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों से ईरान सऊदी की फ्लाइट्स रोक दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता है।